मकई के रोटी, मरुआ के रोटी, चिन्ना के भात, ये सब आजकल के लोग तो खाते नहीं है। पहले के लोग खाते थे तो 1 क्विंटल का बोरा एक आदमी आसानी से उठा करके लेके कहीं चल जाता था, क्योंकि उनका जो खाने पीने में जो मिलता था, विटामिन पोषक तत्व तो मिलता था, वो आज नहीं मिलता है। तो यही कारण आज तो मान लीजिए कि यूरिया मारा हुआ चावल, उसके बाद में यूरिया मारा हुआ गेहूं आता है, जो शरीर को कमजोर कर देता है, जिससे आदमी को अगर 40 किलो का मोटरी दे दीजिए ना कि यहाँ से थोड़ा दूर ले जाइए तो हाथे लगता है। तो उस समय का भोजन में अभी के भोजन में अंतर था, वही पहले के गाड़ी में और अभी के गाड़ी में और गाड़ी का ईंधन में अंतर है। इसीलिए आज हम इथेनॉल पर बात करने वाले हैं। जो पूरे देश में हल्ला मचल है कि मेरा गाड़ी खराब हो गया, कोई कह रहा है कि ये फ्यूल ठीक नहीं है, कोई कह रहा है कि बढ़िया है। सरकार का कहना है कि किसानों का आय बढ़ेगा, क्योंकि किसान के द्वारा जो तैयार किया जाता है, गन्ना हो गया, मकई हो गया और जो गेहूं धान हो गया, उसके यही सब फसलों से इसको तैयार किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण कम फैलेगा, सरकार का कहना है, लोगों का कहना है। तो हमारा गाड़ी 2023 से पहले का है, तो 2023 से पहले का जो गाड़ी था उसका इंजन जो है ये इथेनॉल झेलने के लायक उतना कामयाब नहीं है, क्योंकि उसका इंजन में जो पाठ पुर्जा लगा हुआ है, उसमें जो मटेरियल यूज होता है, तो उस मटेरियल को जो इथेनॉल जो अपना जो इथेनॉल का जो अपना पावर होता है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, जिससे इंजन में दिक्कत आ जाता है। तो ये इथेनॉल के यही सब मुख्य कारण है कि देश के बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि मेरा गाड़ी खराब हो गया, मेरे गाड़ी का इंजन में दिक्कत आएगा। लेकिन 2021 में ही सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिस नोटिफिकेशन में जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनको बताया जाता है कि आप किसी भी गाड़ी का इंजन उस तरीका से बनाइए जो कि इथेनॉल का झेल सके, इथेनॉल फ्यूल को झेल सके। तो वो बना रहा है, लेकिन 2023 से ऐसा इंजन बन के आ रहा है जो E10 को झेल लेता है। E10 के बाद में E20, मैंने E20 का मतलब हो गया, E10 का मतलब हो गया कि इथेनॉल 10%, E10 का मतलब, E20 का मतलब इथेनॉल 20% मिक्स, इसमें पेट्रोल में मिला करके, तो ऐसे करके ये मिला करके चलाया जाता है। तो इसका शुरुआती दौर देख लेते हैं। 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा इसको चलाया गया था, कुछ राज्यों में इसको लागू किया गया था। उस समय में नाम मात्रा के 1 से लेकर 1.5% तक पेट्रोल में मिला करके देखा जाता था कि क्या स्थिति रहता है। उसके बाद में क्या हुआ, 2003 से 2014 तक 1 से 3% तक मिलाया जाने लगा पेट्रोल में। उसके बाद में 2014 से 1.5 से लेके अब 20% तक E20 का अभी चल रहा है, मिलाया जाता है इथेनॉल पेट्रोल में, तब गाड़ी में भराता है। अच्छा, फिलहाल में E20 मिलाया जा रहा है। अब भविष्य में E85 के लिए उसका परीक्षण चल रहा है कि वैसा इंजन बने किस तरीका का जो E85 को बर्दाश्त कर सके। E10 का भी मंजूरी मिल गया है कि E10 भी अगर तैयार हो जाता है वैसा इंजन, तो E10 मैंने 100%। इससे सरकार का कहना क्या है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर लोड कम पड़ेगा, जो क्रूज ऑयल हम लोग बाहर से लाते हैं वो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपना देश के किसानों का आय बढ़ेगा। यही सब सरकार का कहना है। लोगों का कहना है कि गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, जबकि किसानों का आय वास्तव में बढ़ेगा जब ये सब फसल तैयार होगा और उस फसल से आपका ईंधन बनेगा, आपका गाड़ी चलेगा, तो ये होगा। और नहीं है कि अभी आपके देश में जो अभी चल रहा है झमेला कि इसी के चक्कर में नहीं, ये बहुत पहले से इस तरीका का ईंधन बनाया जाता था और इसको अल्कोहल के रूप में यूज करता था लोग। धीरे धीरे इसमें दिमाग लगा करके देखिए, पहला पहला जो है ना वो कमर्शियल फ्यूल जर्मन में बना था, वो गाड़ी चलाया था, बताइए 1860 में। 1860 में जर्मन इस तरीके का जो इथेनॉल जो आज सुन रहे हैं इसको बना करके वहां पर गाड़ी में यूज किया गया था 1860 में। अच्छा, आज सबसे बड़ा उत्पादक जो है अमेरिका है, यूएसए है, सबसे बड़ा इथेनॉल का उत्पादक अमेरिका है। उसके बाद में 2 नंबर में आपका हो गया ब्राजील। ब्राजील जो है ना 1975 में लगातार 1975 से इस पर गाड़ी चला रहा है, अपने इंजन अपने देश का वैसा बना रहा है। अब पुराना जो इंजन है वो इथेनॉल झेलने में तो उतना सक्षम नहीं है, लेकिन नया जो भी इंजन बन रहा है, जो नया गाड़ी आ रहा है 2023 के बाद, उस सब को वैसा इंजन को मॉडलाइज किया गया, वैसा बनाया गया है कि इथेनॉल जो है उसको झेल सके। तो ये इथेनॉल के बारे में, और थोड़ा सा इथेनॉल के बारे में देख लेते हैं। इथेनॉल का देख लीजिए, रासायनिक सूत्र ये है आपका, इसमें है कार्बन का 2 परमाणु है,
इसके एक अणु में इथेनॉल का कार्बन के 2 परमाणु है। उसके बाद में देख लीजिए हाइड्रोजन के 6 परमाणु है, 2 2 4 और इधर 2 6। उसके बाद में ऑक्सीजन का 1। ये इथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपने देख लिया। अब देखिए कि आखिर इथेनॉल बनता कैसे है, थोड़ा सा समझ लीजिए। 4 चरण में इसका तैयारी होता है। पहला चरण जो होता है पिसाई। पिसाई या गन्ना का पेराई करके रस जो निकलता है, उस रस से चीनी बनाया जाता है। उस चीनी के बाद में जो गादी बचता है, जिसको गादी को कहते हैं, उस गादी को गला करके अथवा फर्मेंटेशन के लिए टैंक में डाल दिया जाता है। साफ रखने के लिए उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट क्या करता है, उसके अंदर का शुगर को खा जाता है और खाने के बाद में इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है और तब जाकर के शुगर को और स्टार्च को साफ कर देता है। उसके बाद में प्रक्रिया 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 से 3 दिन तक रहता है। 8 से 12% ही इथेनॉल उस समय में रहता है। अधिकांश उसमें पानी मिलाया जाता है, पानी का मात्रा रहता है। उसके बाद में उसको डिस्टिलेशन के लिए भेजा जाता है। उसके बाद में आसवन संयंत्रों में गर्म करके, माने उसको टॉप में गर्म करके और भाप के द्वारा उड़ाया जाता है। भाप जो ठंडा होता है तो पानी बन के जो टपकता है, जो चूता है भाप, तो वही भाप जो आता है, वही भाप से शुद्ध इथेनॉल तैयार होता है। लेकिन जो इथेनॉल तैयार होता है ना, तो वो भी मोटा मोटी 90 से 93% रहता है। उसमें भी 4-5% पानी रहता है। तो उसका अंतिम चरण में ले जाकर के, अंतिम चरण में ले जाकर के जहाँ डिहाइड्रेशन कहा जाता है, वहां पर क्या छलनी है, माने वहां पर जो पानी का 4-5% रह गया है, क्योंकि पेट्रोल में मिलाने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए 99% शुद्ध होना चाहिए, तो उसको वहां पर ले जाकर के साफ कर दिया जाता है। उसके अंदर का जो 3-4% पानी रहता है उसको भी निकाल दिया जाता है और बिल्कुल शुद्ध तैयार हो जाता है इथेनॉल, और उसी से गाड़ी चलता है। अब वो इथेनॉल अगर मान लीजिए कि बहुत लोग कहता है कि इथेनॉल तो अल्कोहल है, पी सकते हैं, तो नहीं। जो इसे बनता है ना, सरकार उसमें कुछ पॉइजन मिला कंपनियां मिला देती है। वो सरकार का आदेश नहीं है कि उसको नहीं, उसमें आपको मिला दिया जाता है। जानते हैं कौन सा? मेथनॉल। मेथनॉल मिला दिया जाता है। मेथनॉल मिलाने से क्या होता है, जहरीला हो जाता है। जहरीला जब हो जाएगा ना, तो उसको अगर गलती से भी कोई पी लेगा तो कुछ दिन के बाद में पीने के बाद में शरीर में वो केमिकल घुल जाएगा। आपके शरीर में जाते ही दूसरा तरीका से अपना बिहेव करेगा, आंख का रोशनी चल जाएगा, बोल चाल नहीं सुनाएगा, आपका जो स्पाइनल कोड है उसको डिस्टर्ब कर देगा और आप जान भी जा सकता है। उसमें एक और चीज मिला दिया जाता है, पीरीडोन। पीरीडोन मिलाया जाता है। ये क्या करता है, सरल मछली के तरह महकता है, बदबूदार बन जाता है, जिससे कोई इसको पी नहीं सके। तो ऐसे करके 3 किस्म का जहर जो होता है उसमें पॉइजन मिला दिया जाता है, जो डायरेक्ट इथेनॉल को कोई पिए नहीं। तो ऐसे करके इथेनॉल तैयार होता है। इथेनॉल के बारे में हमने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।